अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। हुकूमत का कोरोना वायरस के पेश नजर बेरोजगार होने वाले अफराद को फीकस 12,000 रुपए देने का ऐलान। 3 माह तक छोटे कारोबार करने वालों का बिजली का बिल भी हुकूमत अदा करेगी। इक्तसादी राबिता कमेटी ने मुलाजमतों और कारोबार से मुतालिक 2 पैकेज मंजूर कर लिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर बराए सनत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा है कि सनत, कारोबार और मुलाजमतों से मुतालिक 2 पैकेज ECC ने मंजूर किए हैं जो कल विफाकी काबीना में पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगार होने वालों के लिए 75 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया है। पैकेज के तहत बेरोजगार होने वालों को फीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि दूसरे पैकेज के तहत छोटे कारोबार करने वालों का 3 माह का बिल हुकूमत अदा करेगी। इस तरह 80% सनतें बिल अदायगी के सिलसिले में मुस्तफीद होंगी। विफाकी वजीर का कहना था कि इसके लिए वजारत सनत और पैदावार पोर्टल लॉन्च करेगी। मुलाजमतों से बेरोजगार होने वाले खुद को इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाएं। हमाद अजहर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में 6 करोड़ घराने हैं और हम 1 करोड़ 70 लाख घरानों तक इमदाद पहुंचाएंगे। विफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर आज से मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी आ गई है, जिसके बाद आज से मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। उन्होंने बताया कि 30 से 35 लाख छोटे कारोबारों के लिए 50 अरब रुपए का पैकेज और स्कीम लाई जा रही है। सिंध काबीना ने स्कूल फीस, यूटिलिटी बिल्स और किरायों में रियायत की असूली मंजूरी दे दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं फीस में ये रियायत अप्रैल और मई 2020 के लिए है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें स्कूल फीस में 20% कमी करने की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर मिलने वाली कमीशन पर SBR टैक्स भी माफ कर दिया है। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा कि इस माफी का इत्तलाक सिर्फ मुताल्लिका बैंकिंग एजेंट्स को मिलने वाले कमीशन पर होगा। सूबाई काबीना ने सिंध कोविड इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी देते हुए मुसव्विदा गवर्नर सिंध को इरसाल कर दिया है। ऑर्डिनेंस में स्कूल फीस में 20% कमी की गई है, जबकि बिजली, पानी, गैस के बिलों और रिहायशी किरायों में रियायत की मंजूरी भी दी गई है। काबीना ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बढ़ाने की तजवीज देते हुए कहा कि ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल्स के लिए जुर्माना 500 रुपए, लाइट व्हीकल के लिए 1000 और बड़ी गाड़ियों पर 1500 रुपए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जायद मुसाफिर बिठाने पर जुर्माना 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए, ओवरटेकिंग का जुर्माना 300 रुपए से बढ़ाकर 2000 तक करने की तजावीज दी गई हैं, जिस पर वजीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट को इस हवाले से मुतालिका अफराद से मुशावरत की हिदायत कर दी है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बिल्डर्स की जानिब से तामीराती काम के लिए खोदा गया गड्ढा 5 बच्चों की जान ले गया। जान बहक होने वालों में 2 भाई शामिल। इलाका मकीन गम और गुस्से से निढाल। मजीद तफसीलात देखिए हमारे नुमाइंदे समीर जरीन की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज सरजानी टाउन में बिल्डर्स की जानिब से तामीराती काम के लिए खोदा जाने वाला गड्ढा 5 बच्चों की जान ले गया। जहाँ बच्चों के अहले खाना का कहना है कि इलाके में बिल्डर्स माफिया, वाटर बोर्ड माफिया और KDA माफिया का आपस में गठजोड़ है। DNN से गुफ्तगू करते हुए वालिदैन का कहना है कि इलाके में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो तो गड्ढा खोदकर पानी भर दिया जाता है, जिस पर कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए जाते, न ही कोई चौकीदार रखा जाता है। इंतजामिया की गफलत हादसे का सबब बनती है। ये कि सुबह ये हमारे 5 बच्चे थे, ये जमा होकर वहाँ गए। ये 5 नहीं थे, ये 6 बच्चे थे जो यहाँ से ही जमा होकर गए थे। तो वहाँ पर जो एक था ना, वो इनको मुसलसल रोक ही रहा था, और 2 जो ये हमारे बड़े थे, एक अरमान और एक आगे अभी आएगा, ये बच्चे हमारे 2 ये मज़ीद बड़े थे। तो सिर्फ इनका प्रोग्राम था नहाने का, 3 का नहीं था बाकायदा। जब ये 2 कूदे तो एक मेरा भाई और एक इनका बेटा, इनका भी जोश चढ़ा, वो 2 भी कूदे। तो जो मज़ीद 2 रह गए थे। अब वो एक जो था ना, एक तो इनका छोटा बेटा वो कूद गया था। अब उसको भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं भी जाऊंगा, वापसी नहीं आऊँगा। जब छठे ने देखा ये लोग गए, वापसी नहीं आए, तब वो बच्चा भागा हुआ आया, उसने आगे मेरे गेट पे हमला करा। बच्चों की हलाकत के बाद अहले खाना से कोई हुकूमती नुमाइंदा दाद रसी के लिए भी न पहुँचा। जहाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई शामिल थे,
जबकि तमाम बच्चों का ताल्लुक एक ही गली से है। शहर कायद के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5E के रिहायशी कोरोना वायरस की बजाय इलाके में उबलते हुए गटर के पानी और कचरे के ढेर से परेशान हैं। जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। न्यू कराची सेक्टर 5E के लाखों इलाका मकीन कोरोना वायरस से ज्यादा उबलते हुए गटर के पानी और कचरे के ढेर से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। गटर का पानी इलाका मकीनों के घरों में दाखिल हो गया है और जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। गलियां और मोहल्ला सीवरेज के निजाम की तबाही बयान कर रहा है। बलदियाती इदारों और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने इलाके को मुकम्मल तौर पर लावारिस छोड़कर तबाही की जानिब धकेल दिया। इलाके में पीने के पानी में गंदे पानी की मिलावट से इलाका मकीन नज़ला, खांसी, बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। कोरोना वायरस की भी यही अलामात हैं जिसकी वजह से इलाका मकीनों में खौफ व हिरास पाया जाता है। डहर की प्रेस क्लब के सामने वकला और सिविल सोसाइटी का जिले में कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत न होने के खिलाफ एहतजाज। जिला घोटकी में मौजूद मल्टीनेशनल कंपनियां कोरोना वायरस टेस्ट की सहूलत फराहम करें, मुजाहिरीन का मुतालबा। घोटकी से देखिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल फतेह अवान की ये रिपोर्ट। डहर की प्रेस क्लब के सामने वकला और सिविल सोसाइटी ने जिले में कोरोना वायरस टेस्ट की सहूलत न होने के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जिला घोटकी में मौजूद मल्टीनेशनल कंपनियां कोरोना वायरस टेस्ट की सहूलत फराहम करें। एंग्रो ने इंडस हॉस्पिटल से मुआहिदा किया है कि वो कोरोना वायरस का टेस्ट करेंगे। इंडस हॉस्पिटल की तरफ से सिंध भर में 8 कोरोना वायरस टेस्ट लैब कायम किए गए हैं। रहनुमा STP जाम फतेह समीजो का कहना था कि 8 लैब्स में से घोटकी को नजरअंदाज किया गया। अभी ये इस वायरस के हिसाब से जो हमारा अभी प्रोटेस्ट है कि इन्होंने एक इंडस हॉस्पिटल से मुआहिदा किया है कि 7 सेंटर खुलेंगे जैसे हेपेटाइटिस C की वैक्सीन के लिए। उसमें इन्होंने जितने भी दिए हैं वो सारे गलत दिए हैं। लाड़काना में एंग्रो ने लैब दी है जहां कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत पहले से मौजूद है। जाम शोरो नवाबशाह सक्खर में कोरोना वायरस की टेस्ट की सहूलत पहले से मौजूद है, वहां क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि जब तक घोटकी में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए लैब कायम नहीं किया जाता एहतजाज करेंगे और अगर एहतजाज से मसला हल ना हुआ तो अदालतों में जाएंगे। हमारा मुतालबा है कि जिलाई इंतजामिया मुकामी मल्टीनेशनल कंपनियों से टेस्ट लैब लेकर दे। हाफजाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर पतंगें स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। 3000 पतंगें फैसलाबाद से हाफजाबाद स्मगल की जा रही थी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। हाफजाबाद से हमारे जावेद शहजाद भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। हाफजाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पतंगों की स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद से 3000 पतंगें हाफजाबाद स्मगल की जा रही थी, जिस पर पुलिस ऑफिसर अमजद शाह ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से पतंगें और गाड़ी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO हाफजाबाद बिलाल इफ्तिखार का इस कार्रवाई पर कहना है, अवाम जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर रखें और जराइम के खात्मे के लिए बरवक्त इत्तला देकर पुलिस का साथ दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान में भी कोरोना वायरस की एहतियाती हिफाजती किट्स सरकारी अस्पतालों और समाजी वर्कर्स में बांटने का अमल जारी है। रमजान मुबारक में गरीब और मुस्तहिकीन में राशन भी तकसीम किया जाएगा। इसी हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे नूरुल्लाह की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अब्दुल कादिर बलोच की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून की जिले क़यादत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती किट्स डिस्ट्रिक्ट लसबेला के शहर हब के गवर्नमेंट जाम गुलाम कादिर अस्पताल के MS इसरार जहरी के हवाले की। इसके अलावा पार्टी की जानिब से गरीब और मुस्तहिकीन में राशन भी तकसीम किया जा रहा है। इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम मुशावरती इजलास बल्दिया रेस्ट हाउस के सब्ज बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर अब्दुल हमीद शेख की सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें सीनियर सूबाई रहनुमाओं सैयद शबीर शाह, अली असगर चट्ठा, सलीम शहजाद सोलंगी समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लसबेला के नायब सदर इब्राहिम करीम पलाल, नायब सदर दोएम हफीजुल्लाह रिन, डिप्टी ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल वाहिद मैंगल, मुश्ताक जतक, साबिर अली लांगू, मामा यूसुफ जतक, आशिक अली सोमरो और दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान भर में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल पर आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक के साथ हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए गरीब आवाम की हर मुमकिन मदद करने का अज़्म किया गया। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही मुल्क भर में होने वाली खुद साख्ता महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है।
हाफजाबाद के शहरी भी महंगाई से खासे नाला हैं। देखिए हाफजाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद शहजाद भट्टी की ये रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही मुल्क भर में होने वाली खुद साख्ता महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। यूँ तो हर साल ही माह सयाम में मुनाफाखोर अपनी छुरियां तेज कर लेते हैं, मगर इस बार तो अवाम पहले ही कोरोना वायरस की वजह से रोजगार से शदीद परेशान हैं। ऐसे में हाफजाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लीमू और खजूर डबल कीमत में फरोख्त हो रहे हैं। रमजान से कबल जो लीमू 200 रुपए में फरोख्त हो रहा था अब 400 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह वो खजूर जो रमजान से पहले 200 रुपए में फरोख्त हो रही थी अब 380 रुपए तक जा पहुंची है। यही वजह है कि शहरी मार्केटों का ही रुख नहीं कर रहे। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना आते ही मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। मुल्क के बेशतर शहरों की तरह शेखुपुरा में भी फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शिराज सिंधु इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मंडी की क्या सूरत हाल है। जी शिराज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है फ्रूट मंडी की? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा फ्रूट मंडी में। अगर फ्रूट की कीमतों की बात की जाए तो रमज़ानुल शरीफ आते ही फ्रूट की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। जो सेब 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था वो 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अगर खजूर की बात की जाए, खजूर 300 से 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी, जैसे ही रमज़ान का आगाज़ हुआ तो ये प्राइसेस में बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई कर गई हैं। तो हमारा तो यही जो हमारे बड़े हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, CM है, उनसे यही मुतालबा है कि ये जो प्राइसेस इन्हें कंट्रोल किया जाए, इन्हें किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। ये जो गरीब आवाम है, एक तो लॉकडाउन है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। शेखुपुरा में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। लोगों के अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे। तो ये जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इनका ज़रा गौर लाया जाए, हमारा ये मुतालबा है। मैं तो यही कहना चाहना वा कि जो मैं इतने मेरे नाल होया है मैं वो मतलब दसना वा कि वजह है कि इतने किसी भी तुम ये कहना खजूर वाले को खजूर लेंदे हो, यह खजूर जड़ियाँ सन 120 रुपये किलो सन, ठीक है। अज तो 2 दिन पहले बस 120 रुपये किलो सन, ठीक है। और 2 दिनों तो बाद की होया, यह खजूर जड़ियाँ ने 260 रुपये किलो ने। हाँ, एक गरीब बंदा चलो खजूरा ही आंदा भी मैं लै जाना वा घर, चलो खजूरा ना रोज़ा इफ्तार कर लाँगे, ठीक है ना। इन्होंने लोगों ने यह चीज़ कर छड़ी है कि उनके नाल भी रोज़ा इफ्तार ना कर सके, ठीक है ना। और केले ने जोड़े ने वो असी अगे ले जा रहे सन जनाबे वाली 100 रुपये दर्जन जा रहा सी, हुण वही केला जो 160 रुपये दर्जन हो गया, केला भी वही है। 2 दिन की इन्हों महंगाई कोई क्यामत आ गई है इन्हों की, बस जान बुझ के इन्होंने सारिया ने माफिया रलिया है। कोई खुदा का खौफ नहीं है किसी को, ठीक है। आ सारे बस वेखो कि एक ने कोई रेट लाया उन्हें दूसरे ने 10 रुपये उनके तो उत्ते ला देना, ठीक है। और दूसरे नंबर से किसी को जी लिस्ट होंगी है गौरमेंट की लिस्ट, वो तो मौजूद ही नहीं ना है, किसी को भी नहीं मौजूद है लिस्ट। कोई सब्जी वाला वेख लो, उन्होंने पूछ लो लिस्ट, वो अगो आखे लिस्ट है को नहीं। जे किसी इधर वेख लो तेरे सामने इधर कैमरा अगर तुम मार सकते हो, देखो किधर कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है ना। अपनी मर्जी नाल हर एक ने अपनी मर्जी नाल लाया जेड़ा कोई रेट लाया है। मुरीदके में पेश आया अफसोसनाक सानहा। मोहब्बत करना नौजवान को महंगा पड़ गया। महबूबा ने अपनी माँ और आंटी के साथ मिलकर आसिम नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। वुरसा ने लाश GT रोड पर रखकर एहतजाज किया है। तफसीलात देखिए मुरीदके से हमारे नुमाइंदे मियाँ जमील की इस रिपोर्ट में। मुरीदके में चक नंबर 44 में नौजवान आसिम को उसकी महबूबा ने अपनी वालदा और आंटी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। वाक़े के बाद मकतूल के अहले खाना ने पुलिस और मुल्ज़मान के खिलाफ GT रोड पर लाश रखकर एहतजाज किया और रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करे और मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। 3 रोज कबल मकतूल आसिम को उसकी आशना ने अपनी वालदा आंटी की मदद से मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई थी। मकतूल 3 रोज तक मेयो अस्पताल लाहौर में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद जान की बाजी हार गया। माह सयाम में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी है। काबिज भारतीय अफवाज ने एक ही रोज में 7 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के जुल्म का सिलसिला न थम सका। एक ही रोज में 7 मासूम और 69 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज ने जिला कलगाम के इलाके अस्थल में मुहासरे के दौरान घर घर तलाशी की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों
को फायरिंग करके शहीद कर दिया, जिसके बाद 24 घंटों में शहीद कश्मीरियों की तादाद 7 हो गई है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में 69 कश्मीरियों की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 रोज में 16 कश्मीरियों का भारतीय फौज के हाथों कत्ल काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाने के लिए जिम्मेदारियां पूरी करे। और मदीना मुनव्वरा में फलाही तंजीम की जानिब से मस्जिद नबवी में अफ्तार दस्तरखान पर आर्जी पाबंदी के बाद अफ्तारी पैकेटों की तकसीम का सिलसिला जारी है। मदीना मुनव्वरा शहर और नवाही इलाकों में ज़रूरतमंदों में रज़ाकार अफ्तारी पैकेट्स तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। इसी हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में हरम मक्का में नमाज तरावी अदा करने की मशरूत इजाज़त के बाद मस्जिद नबवी और हरम मक्का में महदूद पैमाने पर नमाज तरावी अदा की गई। नमाज में मस्जिद नबवी में काम करने वाला अमला शरीक हो रहा है, ताहम इस दौरान फासले को उसूल पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सफ बंदी इस तरह की गई कि एक नमाजी दूसरे से कदरे दूरी पर खड़ा हुआ ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।